मनुष्य सुखी कैसे रहता है? सुनो और समझो। मनुष्य जब ही सुखी रहता है कि भगवान ने ज्ञान बुद्धि दी है। इससे विचार करो, रिसर्च करके विचार करो तो उत्तर एक ही आएगा कि हम लालचों से रहित हों और घर से लेके खुद से लेके चिंता रखें कि हमारा कहीं अपमान ना हो, किसी का अपमान ना होने दें। सब घर से लेके संसार वासियों से सबके प्रति एक समान सम्मान की सोच भावना रखें। किसी के प्रति ईर्खा द्वेष नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य को सारे सुख मिलते हैं पीढ़ी बाई पीढ़ी। अब इसमें एक रामायण में एक चौपाई है कि जो जस करे सोई तस फल चाखा। करने के कौन कौन तरीका और भावनाएं हैं कि मन में सोचा कि हम इसका बुरा करेंगे और सोचते 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 बुरा कर नहीं पाओ। क्यों नहीं कर पाओ? कि भगवान बुरा करता है। भगवान बुरा नहीं करता है, भगवान कर्मों का फल देता है जो कर्म प्रधान है। अच्छा करेगा तो अच्छे का हकदार होगा फल का, बुरा करेगा तो बुरे का अधिकार फल का अधिकारी होगा। ठीक है। भगवान एक मजदूरी मानो, ये जैसे मजदूर मजदूरी करता है, उसके लिए मालिक पैसे देता है। ठीक है। इसी प्रकार से मनुष्य जो है सत्य भावनाओं से जीता है, सत्य विचारों से जीता है, एक दूसरे की परस्वार्थ में जीता है, चिंता करता है, सुख दुख में सहाय होता है। ये भी सबसे बड़ा भजन है। जब तुम दूसरे को अगर दुखों में सहायक होगे, मदद करोगे, तो भगवान तुम्हें सुखी रखेगा। और तुमने ये सोचा कि मरने दो सालों को और हंस रहे उसकी कमियों पे, तो मान के चलो कि उसका श्राप तुम्हें भोगना होगा। क्यों? तुम भगवान नहीं हो, कोई भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और ही है। भगवान वो है जिसने रचना रची है, वही अच्छे बुरे का नर नारी को फल देता है। क्यों? धर्माधर्म लगाया है भगवान ने, और ये सच्चा धर्म है, कोई लोकल नहीं है। इसको जो चिंता से धर्म से जीना जानता है और जीना चाहता है और जीता है, उसको जब तक तीनों लोग रहे, मैं गारंटी लेता हूँ कभी किसी को जुकाम तक नहीं होगा, कभी किसी का जग में कोई अपमान नहीं कर सकता। क्यों? भगवान ने कहा है कि जो सत्य है वही तो मैं हूँ, शरीर तो मिट्टी है, नासपान है। ये तो धरती माँ से सबकी रचना हुई है, सब मिट्टी है। जब तक भगवान इसके अंदर बैठा है तब तक मनुष्य का ये शरीर, ये भगवान का घर है, ये तब तक जिंदा रहता है। जब भगवान निकल जाते हैं कर्म के अनुसार या समय के अनुसार, तो ये शरीर मर जाता है, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है। तो मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? धर्म की सोच से। छल छद्र न मोहि भावा, लक्ष्मी मैया ने कहा है, छल छद्र न मोहि भावा। जल की भांत मन इच्छा न्यायवान होनी चाहिए। जब जल की भांत मन इच्छा न्यायवान हो, संतोष धन तभी संपूर्ण होगा। जिसको संतोष धन हो गया, संतोष धन जब ही होगा जब बुराइयों से दूर हो जाओगे, अपने स्वयं संपत्ति पर, स्वयं अपनी कमाई पर, स्वयं खुद पर और भगवान का भरोसा करके जो जीवन न्याय से जीवन जीते हैं, सत्य से, सत्य भाव से, उन्हीं के साथ सदैव भगवान रहता है। पल पल उनकी रक्षा करता है, पल पल मान सम्मान से लेके लक्ष्मी सुख दुख में, सब में दुख तो होना ही नहीं है, सब उन्हीं के हाथ में फिर चिंता का विषय बन जाता है भगवान का कि हमारा भक्त कहीं किसी प्रकार से दुख ना मिले, तो वे आगाह उठाड़े
जैसे कि एक रामायण में चौपाई है कि राम सिया बज बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारे। तो सत्य की रक्षा कौन करता है? चक्र सुदर्शन भगवान। और खत्म असत्य का विनाश कौन करता है? चक्र सुदर्शन भगवान। महाभारत में महाभारत जब समाप्त हो गया तो बर्बरीक से पूछा जो खाटू श्याम आ जाए, छेपुर पे गवाह पे धरे मूड, उनसे पूछा खाटू श्याम से, बर्बरीक से कृष्ण भगवान ने, कहो बेटा महाभारत युद्ध खत्म हो गया, अब हमें ये बताओ आपने इस पे बैठे बैठे क्या देखा, क्या समझा? तो बर्बरीक का कह रहे कि प्रभु ढाल तलवारें तोपें सब कुछ चलती थी, लेकिन गदा लेकिन हत्या मारते आपके चक्र सुदर्शन भगवान थे। तो आज भी कौन मारता है? वो सदैव यही रक्षा करते चक्र सुदर्शन भगवान, और यही विनाश करते हैं। विनाश किसका होता है? अधर्म का। सत्य का विनाश कभी नहीं। सत्य जो है स्वयं भगवान ने कहा है वही तो मैं हूँ। शरीर तो मिट्टी है, नाशवान है, इसकी क्या चिंता करना। जैसे कि जनक जी, सीता के पिताजी जनक जी, उनको जनक वैदेही कहा गया। वो संपूर्ण धर्मराज ही से जीवन जिया है, धर्मराज कहे जाते थे। तो आ, वो अपने शरीर को कितना मानते थे कि इसमें बैठा भगवान, इसलिए भगवान का ये मकान जो है जिंदा रहे। लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि हम जो है किसी को इस शरीर से हाथों से सताएं। वो केवल मानते थे कि प्रविश नगर की जय सबका जय, हृदय राख कौशलपुर राजा। इसी सीने के अंदर, छाती में अंदर आत्मा